मोबाइल ने आज हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल दी है। पहले हम जो मनोरंजन चैनल या समाचार टीवी पर देखते थे, अब वो इस मोबाइल पर ही देख सकते हैं। जो वीडियो लैपटॉप या पीसी पर चलते थे, वो अब इस छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट गए हैं। लेकिन मोबाइल पर कुछ भी ऑनलाइन देखने के लिए हमें इंटरनेट और सिम कार्ड की जरूरत होती है। कई बार नेटवर्क ना होने की वजह से इंटरनेट सेवा बाधित हो जाती है। वही इंटरनेट भी कम से कम 4G या 5G हो, तभी देखने का मजा आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार जल्द ही बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के मोबाइल वीडियोस उपलब्ध करवाएगी। मतलब ये है कि बिना नेटवर्क और सिम के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होने वाले वीडियोस का आप लुत्फ उठा पाएंगे। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सरकार जल्द ही डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत करने जा रही है। भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में इसको लेकर खुलासा किया है। अपूर्व के मुताबिक घरेलू डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M सर्विस का ट्रायल चल रहा है। इस सर्विस को जल्द ही भारत के 19 शहरों में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक मजबूत 470 से 582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को रिजर्व किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि सर्विस को शुरू करने के बाद वीडियो का 25 से 30% ट्रैफिक D2M में शिफ्ट हो जाएगा। इस कोशिश से 5G नेटवर्क पर बोझ कम होगा और अभी तक इसमें आ रही रुकावट की शिकायत भी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल D2M टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट स्कीम के तहत बेंगलुरु, कर्तव्य पथ और नोएडा में की गई थी। D2M टेक्नोलॉजी का फायदा देश भर के करीब 8 से 9 करोड़ घरों में होगा। देश के करीब 28 करोड़ घर में से मात्र 19 करोड़ के पास टेलीविजन सेट है, जबकि स्मार्टफोन यूजर की अगर हम बात करें तो देश में 80 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। अब जान लेते हैं कि ये टेक्निक आखिर क्या है और इसका कहां पर उपयोग होगा, इसको कहां विकसित किया गया है। चलिए दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको बता देती हूँ। D2M टेक्नोलॉजी को IIT कानपुर में विकसित किया गया है। इस तकनीक में वीडियो, ऑडियो और डेटा सिग्नल को सीधे मोबाइल और स्मार्ट गैजेट पर भेजा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके मोबाइल पर FM रेडियो के जो सिग्नल होते हैं वो पहुंचते हैं। यहाँ कोई भी इंटरनेट या सिम की जरूरत आपको नहीं होती है। अभी तक इस टेक्निक का इस्तेमाल आपदा जैसी स्थिति में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए यानी कि अलर्ट पहुंचाने के लिए होता है। इस सर्विस से खास तौर पर उन इलाकों को फायदा होगा जहां नेटवर्क पहुंचने में दिक्कत होती है। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मेडिकल सुविधा देने में मदद मिलेगी। लेकिन इस टेक्निक की चुनौतियों की भी बात हम कर लेते हैं। फिलहाल जो मोबाइल मौजूद है वो इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। मोबाइल हैंडसेट को इसके संगत बनाने के लिए एक एंटीना, कम नॉइस वाले एम्पलीफायर, बेस बैंड फिल्टर और एक रिसीवर के साथ एक अलग बेस बैंड प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि एक अलग बेस बैंड प्रोसेसिंग यूनिट को शामिल करने से स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। D2M नेटवर्क 526 मेगाहर्ट्ज से लेकर 582 मेगाहर्ट्ज बैंड में काम करेगा, जिसके लिए बड़े एंटीना की जरूरत होगी। साथ ही इसको चलाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन डिजाइन में भी बदलाव करना होगा। सरकार के मुताबिक एक टेक्निक अगले साल तक आ सकती है। माना जा रहा है कि तब तक इस टेक्निक के पहलुओं को भी सुलझा लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। लेकिन ये बात तो सच है कि ये टेक्निक वास्तव में भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति से कम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में आपके हैंडसेट में भी काफी बदलाव होने जाएंगे और साथ ही बिना सिम कार्ड के और बिना नेटवर्क के आप वीडियोस का मजा ले पाएंगे, लुत्फ उठा पाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।